इसलिए जब भी वो खाना बनाया करती थी तो उसकी सास और उसका पति खाना खाकर हमेशा ही उसे ताने दिया करते थे। हे भगवान, कितनी मनहूस बहू मिली है। अरे इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता, जब देखो तब बस अनाज की बर्बादी करती रहती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे हमारी शादी को कितने साल हो गए पर अभी भी इसे अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आया। माँ, लगता है जिंदगी भर हमें ऐसे ही बेकार खाना ही खाना पड़ेगा। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं जल्द अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं जब भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ मुझसे कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। पर सासू माँ, मैं बाकी के काम तो अच्छे से करती हूँ ना। अरे काम तो सब करते हैं, मगर एक बात मेरी कान खोल कर तू सुन ले, जल्दी से जल्दी खाना अच्छी तरह से बनाना सीख ले, वरना एक दिन तुझे मैं अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन रानो चिड़िया की सास की सहेली गोरी कौवी उससे मिलने आती है। रानो चिड़िया सभी के लिए खाना बनाती है। अरे लाडो, ये तुमने अपने बेटी की कैसी निखट्टू चिड़िया से शादी करवा दी। अरे इसके पंख में तो जरा भी स्वाद नहीं है, बिल्कुल ही बेस्वाद खाना बनाया है इसने। अरे गोरी कौवी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अरे ये बेकार और बेवकूफ चिड़िया मेरे बेटे के गले पड़ गई। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे लाडो, मेरी मान तू अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दे, जिसे अच्छी तरह से पकवान बनाना आता हो, और इस चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। हाँ हाँ सहेली, ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। मैं ना अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ। और फिर रानो चिड़िया की सास अपनी सहेली गोरी कौवी के साथ मिलकर रानो चिड़िया को खूब मारती है। पति जी, मुझे बचाओ, सासू माँ और उनकी सहेली मुझे मार रही है। मगर रानो चिड़िया का पति उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद उसकी सास और उसकी सहेली रानो चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। रानो चिड़िया अब बिल्कुल बेघर हो चुकी थी। रानो वहाँ से उड़ती हुई जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी रानो को रोता हुआ देखकर वहाँ एक तांत्रिक आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इस तरह रोने से परेशानी हल नहीं होती। तांत्रिक की बात सुनकर रानो चिड़िया उसे अपनी सारी आपबीती बताती है। अच्छा चिड़िया, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं अपनी विद्या शक्ति से तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर अंडे की खेती कर देता है। ये लो रानो चिड़िया, अंडे की खेती। यह कोई मामूली अंडे नहीं हैं, बल्कि ये जादुई अंडे हैं। इन्हें बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन तांत्रिक जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। बारिश का मौसम भी आने वाला है, फिर मैं कहाँ रहूंगी? बस इतनी सी बात, ये लो। फिर तांत्रिक अपने जादू से वहाँ पर एक विशाल अंडे का घर प्रकट कर देता है। ये लो जादुई अंडे का घर। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी और घर तुम्हें हर परेशानी और विपदा से बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अंडे के घर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से रानो की सास का घर टूट जाता है। लाडो और उसका बेटा बारिश में बेघर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश में शिकारी चील का झुंड शिकार करने जंगल में आते हैं और उन्हें रानो चिड़िया का अंडे का खेत दिखाई देता है। सुनो साथी चील, वो देखो अंडे की खेती। जाओ वहाँ से कुछ अंडे तोड़कर लेकर आओ। बहुत जोरों की भूख लगी है। पहले उन अंडों को खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ, फिर अपने शिकार की तलाश में आगे चलेंगे। अपने सरदार की बात सुनकर साथी चील अंडे की खेत से अंडे तोड़ने के लिए जाता है। जैसा ही वो अंडों को हाथ लगाता है, तभी उसे बहुत जोर का झटका लगता है और वो जमीन पर जा गिरता है। मर गया रे, हाय मेरी कमर टूट गई रे, हाय बचाओ, मर गया रे, हाय मेरी कमर टूट गई रे, हाय बचाओ। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सरदार चील अपने साथियों के साथ वहाँ आता है। क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो?
मालिक, मैं तो आपके लिए अंडे तोड़ रहा था, लेकिन तभी मुझे बहुत जोर का झटका लगा और मैं यहाँ गिर पड़ा। अरे पागल वागल हो गया है क्या तू? इस अंडे की खेती से करंट कैसे लग सकता है? अरे झमरू, तू जाकर देख। ये सुनकर सरदार चील अपने दूसरे चेले को अंडे तोड़ने के लिए भेजता है। उसे भी जोर का झटका लगता है। ये देख वो चौंक जाता है। अरे ये क्या? ये तो सच में कोई मामूली अंडे की खेती नहीं है, बल्कि ये जादुई अंडे की खेती है। अरे वो क्या? अंडे का घर लगता है। यहाँ पर कोई रह रहा है। मुझे अपना शिकार भी मिल जाएगा, जिसे खाकर मैं अपने काफी दिनों की भूख मिटाऊंगा। ये कहकर शिकारी चील अंडे के घर के पास जाता है और दरवाजा बजाने लगता है। कौन है? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। बाहर निकलो जो कोई भी हो, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। शिकारी चील की आवाज सुनकर रानो चिड़िया बुरी तरह डर जाती है। कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ। ये अंडे का घर मेरा है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा चिड़िया, ये अंडे का घर तेरा है। अब तो तुझे खाकर ही मैं चैन की सांस लूंगा। हे भगवान, ये शिकारी चील यहाँ पर कैसे आ गया? अब मैं क्या करूँ? अगर दरवाजा नहीं खोला तो ये दरवाजा तोड़कर मुझे अपना शिकार बना लेगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब देख मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर शिकारी चील अपने साथियों के साथ मिलकर अंडे घर का दरवाजा तोड़ देता है और रानो चिड़िया को घर से बाहर पकड़कर ले आता है। नन्ही चिड़िया, अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो शिकारी चील रानो चिड़िया पर हमला करने वाला होता है, तभी तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ शिकारी चील, छोड़ दो उस चिड़िया को, वरना तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर शिकार करना भूल जाओगे। फिर तांत्रिक अपनी जादुई काली शक्तियों से उन शिकारी चीलों पर हमला करता है। वो सारे एक झटके में ढेर हो जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। तांत्रिक जी, आज एक बार फिर आपने मेरी मदद की। अगर आप आज यहाँ नहीं आते तो वो शिकारी चील मुझे अपना शिकार बना लेते। रानो परेशान मत हो, अब तुम आराम से अपने जादुई अंडे के घर में रहो। अब तुम्हें कोई दोबारा परेशान नहीं करेगा। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अंडे की खेती करके अपने जादुई अंडे के घर में रहने लगती है।